थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म देखे थे और 2 या 3 शायद छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे। सो आज हम लोग ये 1 घंटा सिर्फ nth टर्म पर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। कोई भी नया फॉर्मूला पे आने का जरूरत अभी नहीं है। वी विल जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। यू कैन कंसीडर दिस वन एज क्वेश्चन सेशन ऑन जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसलिए हम यहाँ लिख ही देते हैं। दिस इज सिंपली question session on the general term of an AP. Question session on the general term का दूसरा नाम जानते हो तुम लोग? nth term of an AP. AP मतलब arithmetic progression. Today we will be doing only questions and questions. No theory at all. So our example 1 for today, we will start with basics. हाई फाई शुरू में जाने का कोई जरूरत नहीं। सो an AP is such that its sixth term is 12 and 12th term is 6. 12th term is 6. Find the AP. AP का मतलब हुआ कि आपको बेसिकली पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के AP जनरेट कर देना है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि छठा टर्म का वैल्यू ज्यादा है जो कि 12 है और 12वें टर्म का वैल्यू कम है जो कि 6 है। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, दिस इज ए डिक्रीजिंग एपी। एपी पक्का डिक्रीज कर रहा है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो निगेटिव आना चाहिए। इतना बच्चे लोग को खुद से सोच लेना चाहिए। वैसे ये सब सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इट्स जस्ट थिंकिंग वे, इट्स जस्ट अ सिंपल कंक्लूजन जिसका क्वेश्चन में कहीं कोई काम नहीं आएगा, फिर भी अगर ये समझ लें तो आंसर आएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। एपी इज डिक्रीजिंग, साफ साफ देख के पता चल रहा है। सिक्स्थ टर्म 12 है और 12th टर्म 6 है। एपी इज डिक्रीजिंग मतलब कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग कहीं गलती कर दिए। नाउ वी डोंट नो द फर्स्ट टर्म, वी डोंट नो द कॉमन डिफरेंस, सो लेट द first term of AP be A and the common difference be D, and the common difference be D. This is the most common assumption जहां से हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं, A plus n minus 1D, where n can take values 1, 2, 3, 4, dot, 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 dot. Now we are given with two datas. Sixth term is 12. Sixth term का मतलब T6. Sixth term 12 है और एक डेटा है 12th term 6 है, मतलब T12 6 है। So going by the formula, सिक्स्थ टर्म मतलब कि तुमको जो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला अभी लिखे हैं इसमें आपको n की वैल्यू 6 रखनी है, तो यू विल गेट द सिक्स्थ टर्म विच इज a plus 5d equal to 12. से दिस इज इक्वेशन 1 एंड यहाँ पर आपको n की वैल्यू 12 रखनी है, so a plus 11d equal to 6. Say this is equation 2. Now we have two linear equations in two variables a and d. Very easy to solve them. So elimination method is always very best in this because see the coefficient of a is already 1. If we subtract, we will directly get the value of d. So now equation 2 minus equation 1. Equation 2
-1 वी गेट, इक्वेशन 2 में 1 घटाने से a और a कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट 11d minus 5d equal to 6 minus 12. So 11 minus 5 is 6d equal to minus 6. So d you can see -1 which is less than 0. Very good. d अगर पॉजिटिव आ जाता ना, बस समझ जाते कि तुम्हारा हो गया कल्याण. Now we have two equations, equations 1 and equation 2. किसी में भी तुम d का वैल्यू रख लो -1, तुमको a मिल जाएगा. And I think a we are going to get 17. So put d equal to -1 in 1 we get, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा a -5 equal to 12. 5 को राइट हैंड साइड भेज दो. सो यू गॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP ऑल्सो. AP की फर्स्ट टर्म 17 है और कॉमन डिफरेंस -1 है. So now we will write the AP. AP will be फर्स्ट टर्म 17, एक घट जाएगा, फिर एक घट जाएगा, फिर एक घट जाएगा, फिर एक घट जाएगा, इसी तरह चलता जाएगा. So this is the required answer. Please raise your hand if this solution is very much clear. You can see the AP is decreasing by 1 unit. So अभी 5 टर्म तो हम लिख ही दिए हैं. अगला टर्म तुम जानते ही हो, 13 से 1 घट के 12 आने वाला है, और यही डेटा में भी दिया हुआ था कि छठा टर्म 12 होगा और 12वां टर्म 6 होगा. So we will proceed for second example. Example 2. Example 2 I will take it from your NCERT book only. आज तुमको NCERT दिखेगा नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे साथ माइक्रोसॉफ्ट का स्क्रीन शेयर किए हैं, लैपटॉप का नहीं. But we will take a question from NCERT. In an AP, data may vary from NCERT. In an AP, 7 times the 17th term. Okay, this is a problem from your NCERT CBSE exemplar book. 7 times the 7th term. 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term. 11 times the 11th term. Find the 18th term of the AP. Find the 18th term of the AP. Also evaluate, ये हम क्वेश्चन अपने मन से ऐड कर दिए. Also evaluate the ratio A3 plus A6 by A4 plus A5, where A3, A4, A5, A6 have their usual meaning. यूजुअल मीनिंग का मतलब समझ रहे हो तुम लोग. यूजुअल मीनिंग मतलब वही, ये सब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म एपी का है. सो ओनली डेटा प्रोवाइडेड इज दैट इस एपी में 7th टर्म का 7 टाइम्स और 11th टर्म का 11 टाइम्स सेम है. सो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर स्टिल नॉट नोन. वी विल assume it. Let the first term be A. Let the first term be A and the common difference be D, and the common difference be D. Then we can write the formula for nth term. Tn equal to A plus n minus 1D, where n can take values, you know that already, 1 2 3 4 5, इसी तरह नेचुरल वैल्यू लेगा. So now according to question,
7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term. This is the condition given. 7 times the 7th term is equal to 11 times the 11th term. So putting in the formula, first n equal to 7. So we are going to get in the left hand side 7 times a plus 6d is equal to 11 times, right side में n 11 रख देंगे, a plus 10d. When we open the brackets, 7a plus 42d, 11a plus 110d. 7a को राइट साइड में भेज देंगे तो 4a, और 42d को अपन लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 42 माइनस 110d कितना हो जाएगा, ये माइनस आई थिंक 68d. सो इम्प्लाइज a इक्वल टू 4 से कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 4 से 68 17 टाइम्स में कैंसिल होता है. So we got the conclusion a is equal to minus 17d. जिस AP पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं उस AP का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है ड्यू टू द गिवन कंडीशन. नाउ पहला पार्ट है 18th टर्म ढूंढ के निकालना है हम लोग को. सो क्वाइट इजी. सो नाउ T18 is equal to a plus 17d, और a को रख दो माइनस 17d प्लस 17d इक्वल टू 0. रीजन, सिंस a इक्वल टू माइनस 17d, so 18th term of the progression is 0. इस प्रोग्रेशन का 18th टर्म 0 है. एंड एक और चीज पूछा है, a3 प्लस a6 बाई a4 प्लस a5. a का मतलब वही तुम्हारा t3 हो गया, t3 का मतलब हो गया a प्लस 2d प्लस a प्लस 5d बाय a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d. So further if we proceed, we will proceed. If का क्या बात होता है? So implies a3 plus a6 by a4 plus a5 equal to a और a 2a, 5 और 2 7d by a और a 2a, 3 और 4 7d. कट गया ना, a पुट करने का जरूरत पड़ा ना d पुट करने का जरूरत पड़ा. आंसर इज डायरेक्टली 1. मतलब अगर सिर्फ ये पूछा होता तो a और d निकालने का जरूरत ही नहीं था. ये एक अच्छा चीज है. हम लोग जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तब इसको करेंगे. ये तो कट गया ना, लेकिन जो नहीं कटेगा वो निकाल के देखते हैं. चलो मान लो सपोज we also want to find, suppose we also want to find a6 minus a3, sorry a6 plus a3 by a7 plus a4. so then तब क्या लिखेंगे, देखो वही हो जाएगा a6 plus a3 by a7 plus a4. a6 हो जाएगा मेरा a plus 5d plus a plus 2d by a7 हो जाएगा a plus 6d plus a4 हो जाएगा मेरा a plus 3d. ऐड करके a और a 2a plus 7d, 2a plus 9d. now this is equal to, देखो a और d में एक रिलेशन लाए थे ना हम लोग. क्या रिलेशन था, देखो a इक्वल टू माइनस 17d, a इक्वल टू माइनस 17d है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 34d
प्लस 7d, फिर a माइनस 17d है ना, तो माइनस 34d प्लस 9d। इसका रीजन क्या है? सिंस a इक्वल टू माइनस 37d, a इक्वल टू माइनस 37 नहीं माइनस 17 होगा, सिंस a इक्वल टू माइनस 17d। दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 34 और 7 माइनस 27d बाई माइनस 34 और 9 माइनस 25d, डी डी कैंसल आउट, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, सो आंसर इज 27/25। मतलब कि a6 प्लस a3 बाई a7 प्लस a4 का वैल्यू अगर जानना है तो इट विल बी 27/25। सब अपना हैंड्स नीचे ही रखना, नहीं तो जब जरूरत पड़ेगा तो हैंड रेज नहीं कर पाओगे। So we will come to our next problem. This was a kind of NCERT problem. Another example we will take it, the third example. Third example question I will take directly from your exemplar. So let me check the question with the exemplar. The question says that 26th, 11th and last term of an APR. The 26th, 11th, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, and the last term, 26th, 11th and the last term of an APR 0, 3 and minus 1/5. 0, 3 and minus 1/5. Find the number of terms in this AP. देखो नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, मतलब फाइनाइट है। नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इनफाइनाइट वाले में नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी बता सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी। ऐसे भी जब तुमको लास्ट टर्म का वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब है कि लास्ट टर्म पता है कि कौन सा टर्म है, तो वो फाइनाइट एपी ही होगा। तो यहाँ पहला चीज कि एक फाइनाइट एपी है, क्योंकि आप लास्ट टर्म बता सकते हैं इसका। तो जस्ट सी द सॉल्यूशन। We will always start AP problem with first term and common difference. So let the first term be. Let the first term be A and the common difference be D. Let the first term be A and the common difference be D. Then you know what I am going to write, our nth term formula, A plus n minus 1D, where n will take values 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलता रहेगा। अब क्या बोल रहा है? 26th टर्म 0 है, जो डेटा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 26th टर्म 0 है, 11th टर्म 3 है एंड द लास्ट टर्म इज माइनस 1/5। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पहला दोनों डेटा है उससे हम लोग ए और डी निकाल लेंगे, जैसे हम लोग आज का पहला क्लास का क्वेश्चन किए थे यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो नाउ T26 का मतलब हो गया A plus 25D। ठीक है, दिस इज गिवन आउट टू बी 0, से इक्वेशन 1। एंड T11 का मतलब हो गया A plus 10D, which is given out to be 3. Now you can subtract 1 from 2. So now
we will try to keep the coefficient of d positive. Equation 2 minus equation 1. इक्वेशन 2 में जब इक्वेशन 1 घटाए हम लोग, a और a कट गया और 10 में से 25 चला गया तो -15d इक्वल टू 3. सो d इज इक्वल टू -3/15. सो d इक्वल टू -1/5. इट्स अ कोइंसिडेंस कि कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म का वैल्यू सेम आ रहा है. इससे कोई बहुत बड़ा रिलेशन मत एस्टेब्लिश करने लगना. नाउ डी अगर हम लोग पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में तो हम लोग को ए मिल जाएगा. So now we put d equal to -1/5 in 1, we get this is a और 25 के साथ जब -1/5 रखोगे तो ये -5 होगा which is equal to d. So a equal to 5. So इस AP का फर्स्ट टर्म भी देखो मिल गया हम लोग. Now we know the AP. Okay, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और लास्ट टर्म पता है. और लास्ट टर्म कौन सा है मान लेते हैं nth टर्म ही लास्ट टर्म है. Let the nth term be the last term of the AP. Let the nth term be the last term of this AP. Then Tn जो हम लोग का फॉर्मूला बनाए थे a plus n minus 1d, this is suppose लास्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है -1/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब a का वैल्यू तो हम लोग 5 ले आए हैं और d -1/5 ले आए हैं और n मान लिए हैं लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म का वैल्यू है -1/5. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. जरूरी नहीं है कि तुम n का वैल्यू सिर्फ बीच के टर्म्स या पहले टर्म्स या दूसरे तीसरे चौथे टर्म्स के लो. n लास्ट टर्म भी हो सकता है. मान लो n 100 आ गया, मतलब 100 टर्म इज द लास्ट टर्म. एपी में 100 टर्म है. सो a पुट कर दिए, d पुट कर दिए और लास्ट टर्म जिसकी वैल्यू -1/5 है उसको हम लोग मान लिए वो nth टर्म है. So now we will simplify this. So this is how much? This is 5 plus 1/5. ये जो लेफ्ट में 1/5 है ना उसको राइट में ले गए और इक्वल टू ये जो लेफ्ट में राइट में 1/5 उसको लेफ्ट में ले गए और लेफ्ट में -1/5 के साथ जो n-1 है उसको राइट में ले गए. इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन. तुमको जैसे करना है तुम करो, वो तुम्हारा अपना मर्जी है. So n-1/5 इक्वल टू 26/5. So you can cancel out 5 and 5. So n-1 equal to 26. So n equal to 27. So last term 27th term है. मतलब कि AP का फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस -1/5 है और लास्ट टर्म जो -1/5 है वो 27th टर्म आ रहा है. इसका मतलब therefore AP has 27 terms in which first term is 5, in which first term is 5 and the common difference is -1/5 and the common difference is -1/5. So we will do our next problem, next example. चलो NCERT से क्वेश्चन लेते हैं as it is. I will tell you the exercise also. क्या लिया जाए NCERT से, कौन सा लिया जाए? ओके हमारे पास NCERT में ना एक एक्सरसाइज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में 5.2 एक्सरसाइज का
हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। We will take this one from NCERT class 10 exercise 5.2 and question number 11. This I am taking it here. I will write the problem. The problem says which term of the AP, which term of the AP, which term of the AP देखना होगा, सॉरी 3 से स्टार्ट होगा, 3, 15, 27, 3, 15, 27 dot dot dot. Which term of the AP will be 132 more than the 54th term? Which term of the AP this will be 132 more than the 54th term? So it's quite easy question. एक बार जब क्लास कर लिए और कंसेप्ट्स क्लियर है, so there is nothing to worry about. So for this AP सबसे पहला बात है फर्स्ट टर्म A3 है and common difference you can take it as second term minus first term और third term minus second term, कुछ भी करो यार 12 आएगा. Implies A equal to 3 and D equal to 12. So from here we can write the nth term formula for this AP. Nth term formula is A plus n minus 1D, which is 3 plus 12 times n minus 1. So this is 12n minus 9. Okay, so this is nth term, and as promised, this is a linear expression in n, and the coefficient of n is 12, which is the common difference. So now T54 की वैल्यू क्या होगी निकाल लेंगे. 12 into 54 minus 9. So how much? 12 into 4, 48, and 4 carry over. So 648 लिख दिए हम, 468, हम भी महान. 648 minus 9. So this is 639. So इस AP का जो 54th term है, that is 639. Now according to question पूछ रहा है कौन सा टर्म 54th टर्म से भी 132 ज्यादा होगा, और 54th टर्म की वैल्यू मिल चुकी है, तो इससे 132 ज्यादा मान लेते हैं nth टर्म होगा. जब भी पूछा जाए कौन सा टर्म तो समझ जाओ nth टर्म. So let the nth term or Tn बोल लो be 132 more than T54. implies कहने का मतलब है कि nth टर्म जो है वो 132 ज्यादा है किससे? T54 से. और T54 का वैल्यू हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं 639. So this is how much? 771. And what is nth term derived from here? We already have nth term 12n minus 9 equal to 771. So 12n is equal to 9 इधर करोगे तो 780. So n equal to 780 by 12. So कैंसिल आउट होना तो चाहिए. अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो हमारा या तो मेथड गलत है या तो क्वेश्चन गलत है. अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो भैया गलत होता है नहीं जल्दी, तो हम लोग का मेथड गलत हो जाएगा, ये चलेगा. तो आप देखते हैं कटेगा कि नहीं. सो 12 से यस आई थिंक कटना तो चाहिए. 6 से जाएगा 72 और 6 आ जाएगा रिमाइंडर. यस, सो 65 टाइम्स. सो 65th टर्म आ गया ना हमारा आंसर.
implies 65th term will be 132 more than the 54th term. Okay, we could have done this question in some shorter way also. ये थोड़ा छोटा ही है ये भी, बट अगर हम लोग थोड़ा सोचते हल्का सा, ज्यादा नहीं, तो शायद हम लोग को nth टर्म 54th टर्म ये सब शायद निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, शायद. आई एम नॉट कंफर्म एनफ. वी विल ट्राई फॉर अनदर मेथड से. इफ वी ट्राई फॉर मेथड 2, तो देखो AP जो है, AP इज 3, 15, 27 डॉट डॉट डॉट, वेयर फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है 3 एंड कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 12. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड, लेट nth टर्म, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, T54 निकालेंगे ही नहीं. लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म. ठीक है, हम पहले ही मान लिए, मतलब nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म, वेयर Tn हो जाएगा मेरा a plus n minus 1d, which is 12n minus 9. So now from here you can write Tn का मतलब हो गया 12n minus 9 is equal to 132 plus T54 निकालेंगे नहीं हम, T54 हम लोग निकालेंगे नहीं, निकालने का मतलब नहीं बनता है. या फिर तुम डायरेक्टली देखो, बहुत सारा तरीका है करने का, जैसे सही लगे आदमी को करना चाहिए. ये देखो Tn माइनस T54 इधर ले आए. ठीक है. सो इम्प्लाइज, अब T54 का मतलब क्या होता है? T54 का मतलब A प्लस 53D. Tn का मतलब क्या होता है? तो यहाँ जो हम लोग ये तुम्हारा Tn वाला फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये वाला, आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड एट ऑल. nth टर्म लिखने का जरूरत तब पड़ता है जब हम लोग nth टर्म की वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश अभी कर रहे हैं कि nth टर्म की वैल्यू ही ना निकाली जाए. I hope you can understand. I want to do this problem in a very shorter way. So from here you can see Tn minus T54 is equal to 132. And what is Tn? Tn का मतलब हो गया A plus n minus 1d, और A पता है हम लोग को, A plus n minus 1d. ठीक है. माइनस T54 का मतलब जानते ही हो, A plus 53d. This is 132. When you open the brackets, you can easily see that A and A getting cancelled out. So what you are going to get is that n minus 1d minus 53d equal to 132. Now taking out d common, n minus 1 minus 53 into d equal to 132, and d का value you know it very well. This is n minus 54 is equal to 132 by d. d का वैल्यू तुम जानते हो 12 है, और 132 12 से कट गया 11 बार में. So n minus 54 equal to 11. So n equal to 54 plus 11. So n is equal to 65. So we got directly. इसमें 54th टर्म की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, वो 12 इंटू बकवास 54 माइनस 9 क्या आया था, 639 ऐसे कुछ आया था. फिर उसमें 132 जोड़े थे 771,
फिर इधर से 9 ले गए थे तो 780 हुआ था, फिर 12 से डिवाइड किए 65. So this is really a shorter way to do the problem. This you can consider a short approach, but इतना हम लिखें, कितना लाइन में हो गया देखो, 1 2 3 4 5 लाइन में. इतना भी नहीं होता अगर तुम्हारा कंसेप्ट सॉलिड होता. जब एक बार प्रैक्टिस के साथ साथ हाथ बैठ जाएगा ना तो तुमको टाइम ही नहीं लगेगा. तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट ये लिखोगे सीधे. तुमको पता है ये लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको. नॉट नीडेड टू रिटन. फिर भी हम लिखे, तुम सीधा ये लिखोगे दिस वन अपने मन में. ये लाइन भी नहीं लिखोगे. यू विल डायरेक्ट राइट दिस लाइन. directly can be written, but don't write it directly in board exam. I will say board वाला मार्क्स कट लेगा तो रोते रोते मत आना इधर. This is only for time saving when you are giving any competitive examination. So a plus n minus 1d minus a plus 53. a कट गया, n minus 1 minus 53 कॉमन आ गया, d का वैल्यू 12 पुट करो डायरेक्ट, n equal to 65. So this was your NCERT problem. We will take another problem. Again one more problem. जितना प्रॉब्लम होगा उतना ज्यादा हम लोग प्रॉब्लम से निकलेंगे. देखो एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को. बढ़िया क्वेश्चन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. एक थोड़ा सा एनसीईआरटी से हार्ड क्वेश्चन देते हैं. इफ यू वांट a little difficult problem than NCERT, then send a chat. Yes, we want. Okay, I will give. This is a basic question. Let me think. Can we do it by the approach of class 10th board exam or not? Let me think once. इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे. And yes, we can do. This is the class 10th board exam question only. And AP, ध्यान से देखना, and AP contains an even number of terms. And AP contains an even number of terms such that the sum of the odd terms is 24. ऑड टर्म मतलब वो टर्म नहीं जिसका वैल्यू ऑड है. ऑड मतलब ऑड पोजीशन पर, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, ये सब ऑड टर्म्स कहलाते हैं. So that the sum of odd terms is 24 and the sum of even terms is 30. If the last term exceeds the first term by 10.5, 10.5 बोल लो. If the last term exceeds the first term by 10.5, then find the number of terms. Find the number of terms in this AP. Now, this question is basically class 10th level only. पर एक छोटा सा कोई कंपटीशन एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. 10th लेवल के बच्चों से पूछे पर 10th के बच्चे भी ये बना देते हैं. और उस छोटा सा एग्जाम में पूछा तो लोग सोचते हैं कि ये एग्जाम में पूछा, कंपटीशन में पूछा तो बहुत हाई फाई प्रॉब्लम होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. वी शुड बी strong at our basics. So let the terms be. थोड़ा ध्यान से समझना. A1, A2, A3, A4 ऐसे करके अगर तुम AN पे छोड़ोगे ना, क्या गारंटी है कि N इवन होगा. इसलिए हम लोग AN पे नहीं छोड़ेंगे, हम लोग 2N पे छोड़ेंगे. A2N-1 और A2N.
मान लो हम लोग के पास एपी में n टर्म्स नहीं बल्कि 2n टर्म्स है। Let the terms be a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, 10, 11, 12, 13, n minus 1, n plus 1, an plus 2, a2n minus 1, a2n. Let the terms be this. That is, the AP contains 2n terms, which is pakka even. AP contains 2n terms, which is even. अब आदत मत बना के रखो यार कि n टर्म्स तक ही लेंगे। अगर इवन बोल रहा है तो हम लोग 2n तक लेंगे, ऑड बोलता तो 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1 टर्म्स तक लेते। वो तो हम लोग रियल नंबर में पढ़े ही है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या डेटा दिया हुआ है? पहला डेटा दिया हुआ है ऑड टर्म। ऑड टर्म कौन कौन हुआ समझे? पहला टर्म ऑड है, तीसरा ऑड टर्म। ऑड टर्म का मतलब ये नहीं कि वैल्यू ऑड होना चाहिए, ऑड लोकेशन पर होने चाहिए। तो लास्ट ऑड टर्म तुम्हारा ये आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स दैट इज a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? a2n minus 1 तक। This sum is given as 24 से this is equation 1। इसी तरह sum of even terms, sum of even terms, even terms का मतलब समझते हो? सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, 2n टर्म, सब इवन टर्म कहलाएंगे। a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डॉट 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 a2n तक। So this is 30. Now look very very carefully. Total terms 2n थे, आधा आधा बट गया है, ठीक है ना? आधा आधा बटा हुआ है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। टोटल 2n टर्म्स थे, इसमें हम ले लिए हैं सिर्फ ऑड वाले। इसमें कितने टर्म्स होंगे? यहाँ तो n टर्म्स है ना पक्का, वैसे ही इसमें भी कितना टर्म होगा? इसमें भी n टर्म्स है पक्का, क्योंकि टोटल 200 टर्म था। हम लोग ऑड प्लेस वाला लिख दिए तो 100 टर्म ऊपर लिखा गया, और इवन प्लेस वाला नीचे लिख दिए तो 100 टर्म नीचे लिखा गया। सो नाउ a fantastic step I am going to do। बहुत अच्छा स्टेप करेंगे अभी। नेट स्लो हो रहा है लगता है मेरा। ओके, आई विल मैनेज। So now equation 2 minus equation 1, equation 2 minus equation 1 we get। एक सेकेंड होल्ड करना, इंटरनेट इशू है। अगर स्क्रीन सामने से हटेगा तो भी वेट करना, वापस तुरंत आ जाता है। So now see, ध्यान से जो लिखने वाले हैं सब लोग पहले अपना हाथ नीचे कर दो। सबका हाथ नीचे होना चाहिए। लेट मी चेक। इंटरनेट इज कॉजिंग प्रॉब्लम। सबका हाथ नीचे होना चाहिए। अभी भी कुछ का हाथ दिख रहा है हमको? हाँ, अब सबका हाथ नीचे है। वेरी गुड। जब पूछेंगे तब हाथ ऊपर करना। नाउ सी, इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, a2 minus a1 plus a4 minus a3 plus a6 minus a5 plus dot 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 plus
a2n minus 1. This will be 30 minus 24. Now we have to think how many brackets are there. कितने brackets है? There are n brackets definitely. सोच के देखो, टोटल ऊपर n टर्म था, फिर n टर्म था, फिर तुम सब्ट्रैक्ट किए तो कपल बना है. जैसे ये देखो, तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पेयर, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा से सेकंड पेयर, उसके बाद तुम्हारा हो गया देखो ये थर्ड पेयर. ऐसे करते करते ये जो लास्ट वाला है ना, दिस इज nth पेयर. अगर समझ में आ रहा है तो अब हैंड रेज करना. implied. So now what we can say, अगर ये किसी बच्चों को समझ में नहीं भी आ रहा है, इसका मैथ्स वीक है, then nothing to worry about. थोड़ा सा एनसीईआरटी से ऊपर है, इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी लेवल का लेंगे. बीच बीच में मजेदार ले लेते हैं. Now a2 minus a1 is d, common difference, plus a4 minus a3 d, common difference, फिर से d plus, it's always d, it's always d. And how many times d? n times. Here we have d written n times. So d plus d plus d n बार जोड़ोगे, so we have nd equal to 6. Say this is equation 1. नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, याद रखना. नंबर ऑफ टर्म्स 2n है. यही गलती करता है लोग, n निकाल लेता है और जल्दी से n ही मार दिया था सब लोग, जबकि गलत है. n नहीं होगा, nd 2n होगा नंबर ऑफ टर्म. यही गलती करता है, और ऑप्शन में n का वैल्यू भी था, तो यही ध्यान रखना है. सो नाउ एक और डेटा दिया था कि लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म तो a2n है, एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 10.5. ठीक है, लास्ट टर्म 2nth टर्म होगा और फर्स्ट टर्म a1 है. सो a2n माइनस a1, ये 10.5 तो 21/2 हो गया. सो implies a2n का मतलब समझ रहे हो ना, a1 प्लस 2n माइनस 1d हो जाएगा, माइनस a1 इक्वल टू 21/2. ये कैसे हो रहा है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज हाउ वी हैव रिटन a2n का फॉर्मूला होगा ना, a प्लस 2n माइनस 1d. a तो हमको पता है कि a1 है, फर्स्ट टर्म a1 है, बाकी हम जो लिखे हैं वो देखो मैच कर रहा है. a1 plus 2n minus 1d, and you can see that a1 getting cancelled out. So implies when you open the brackets, the 2nd minus d equal to 21/2. So nd की वैल्यू 6 है, put it here. nd की वैल्यू 6 है, put it here. So 12 minus d equal to 21/2 implies d equal to 12 minus 21/2. So this is 3/2. तो d की वैल्यू मतलब इस AP का तुमसे कॉमन डिफरेंस भी पूछ सकता है. ठीक है, and you will reverse put this d in equation 1, you get n. If you put this d here, you can get the value of n. और बच्चा लोग n ही मार्क कर देता है गलती से, वहीं पे गलती हो जाता है. Implies nd, n into d, d मतलब 3/2 equal to 6. So what is n? n is 12/3 equal to 4. एक ऑप्शन में n 4 भी था और बच्चा लोग 4 ही मार दिया था. AP में 4n टर्म्स है, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स 2n था, so 8. So this AP had 2n, मतलब 8 terms are there in the AP. Therefore, there are 8 terms. There are 8 terms in the AP. So I hope the solution is very clear. Please hands down.
We can take one more problem from NCERT only. ये थोड़ा NCERT से ऊपर लेवल था, but it was nothing. क्लास 10 लेवल बोल सकते हैं इसको. एक छोटे से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन. वो छोटा सा कंपटीशन एग्जाम, बहुत ही छोटा सा एग्जाम होता है. So I will take a question from NCERT. देखें NCERT में कौन सा क्वेश्चन लेने लायक है अभी. ओके, एक अच्छा क्वेश्चन दिखा हमको. NCERT एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13. This we will do it today now. NCERT class 10 exercise 5.2 question number 13. I will write the problem here. How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers? How many 3-digit numbers are divisible by 7? Okay, this question very easy question. I will do it fast क्योंकि तुम्हारा अगला क्लास भी होगा. तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग को बोलना है कितना 3-digit नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा. सबसे छोटा 3-digit नंबर पहले निकालना पड़ेगा हम लोग को. 3-digit नंबर सबसे छोटा. So 3-digit number divisible by 7 are shown below. सबसे छोटा नंबर पहले ढूंढते हैं. सबसे छोटा नंबर कैसे ढूंढोगे? सबसे छोटा नंबर 3-digit कौन है? 101 है. सॉरी 100 है. 100 तो शायद से डिवाइड होगा नहीं. 101 भी नहीं होता है. 102 भी नहीं होता है. 102 होता है क्या? 102 हो जाता है डिवाइड, लेकिन 100 तो नहीं होता है क्योंकि तुम देख लो 100 को 7 से जब डिवाइड करोगे तो 14 टाइम्स में 98 कटेगा ना, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा ना. तो इसीलिए 102 हो पाएगा. 102 तो 100 को डिवाइड कर दो तुम. रफ में क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा रफ वर्क हमारे पास होता है. तो ये हो गया तुम्हारा 7 से 40, इसके बाद में 98 लिख दी. 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो 98 डिविजिबल हो जाता. फिर प्लस 7 जोड़ना होगा अगला. 105 आ रहा है. ठीक है, 98 था सबसे बड़ा 2-digit का नंबर जो डिवाइड हो जाएगा. तो इसको अगर तुम डिवाइड करने जाओगे तो ये नहीं होगा. 105 इज द फर्स्ट 3-digit नंबर, स्मॉलेस्ट व्हिच इज डिविजिबल बाय. तो स्मॉलेस्ट कैसे निकाले समझ गए? पहले स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर लिए, उसको 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर आया वो घटा दिए, तो 2-digit आ गया सबसे बड़ा वाला, उसमें 7 जोड़ दो. सबसे पहला नंबर जो कि डिविजिबल होगा वो होगा 105. अगला जो डिवाइड होगा 7 से वो कौन होगा? इसमें और 7 जोड़ दो 112. अगला और 7 जोड़ दो 119. ऐसे कहां तक जाएगा? ये बहुत दूर तक जाएगा. लार्जेस्ट 3-digit नंबर ढूंढना पड़ेगा. तो लार्जेस्ट 3 के लिए हम 1000 को डिवाइड कर देंगे 7 से. इधर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 3 और 0, यहाँ आ जाएगा 4, 28, 2, 0, यहाँ आ जाएगा 2, तो 14. तो रिमाइंडर इज 6. तो 1000 में 6 घटा तो 994. इट्स वेरी सिंपल. 994 इज द लास्ट 3-digit नंबर्स जो कि 7 से डिवाइड होगा. ये सब तो तुम क्लास 6-7 में सीख चुके हो नंबर ढूंढना. अब 994 जब डिवाइड हो रहा है तो और अगला 7 जोड़ोगे तो वो 1001 हो जाएगा, जो 4-digit नंबर हो जाएगा. तो यही सब नंबर है. 3-digit नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर शोन बिलो. अब पूछ रहा है कितना 3-digit नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा. सो जस्ट यू हैव टू टेल हाउ मेनी टर्म्स आर रिटन हियर.
इस एपी में द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, दैट्स इट। अब यही अगर तुमको क्वेश्चन दिए होते हैं हम कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी 105 112, तो फट से कर देते सर, पहला टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, मान लेते हैं लास्ट टर्म nth टर्म है और n का वैल्यू निकाल देते, तो बस वही करना है भाई। तो नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 105, common difference is 112 minus 105 equal to 7. Generating the nth term is A plus n minus 1d, so 105 plus 7 into n minus 1, so this is 7n plus 98. So we have the nth term with us. So पता करना है कि इसमें कितना टर्म है ना, कितना टर्म, तो लास्ट टर्म को मान लो nth टर्म है, तो लेट लास्ट टर्म दैट इज ये जो 994 है बी द nth टर्म। मान लो लास्ट टर्म nth टर्म है, n का वैल्यू निकाल दो, वही हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। तो इम्प्लाइज tn को हम अप्लाई कर देते हैं 994, n विल बी द लास्ट टर्म। tn का मतलब 7n plus 98 equal to 994. So 7n equal to 994 minus 98. So implies 7n equal to, ये कितना होगा, 100 घटाओगे तो 894, 896. So implies n equal to 896 by 7. Now कटेगा या नहीं कटेगा भाई? 112 से तो हो गया 84, so C you are getting 128. मतलब कि बात समझ रहे हो, ये जो 994 देख रहे हो ना तुम, this 994 is 128th term of AP. This is 128th term of AP, or undoubtedly this is the last term here. So there are 128 numbers which are of 3 digit and divisible by 7. So I hope today's class is very much clear to each and every student. So I will write the answer here. Answer is there are NCERT में आंसर चेक कर लेना, अगर गलती होगा तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा वो देख लेना। There are 128 3-digit numbers divisible by 7. Divisible by 7. So I will give it to Mishra sir now. Mishra sir. Mishra sir. ये देखो. Okay. First of all, I will stop the recording.